हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे हाथ में है ये मोबाइल का डिब्बा और ये है एक घनाभ बस। और इसी से मैं आप लोगों को एक नॉलेज देने वाला हूँ। ये जो घनाभ है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिखाऊंगा मैं। ठीक, तो इसी से आप सीखेंगे अभी कि कैसे निकालना है आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालना है वो जानने से पहले ये जान लो कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते किसको है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अर्थ होता है ये वाला पृष्ठ, फलक, इस फलक का क्षेत्रफल और इस फलक का क्षेत्रफल, इस फलक का क्षेत्रफल, इस फलक का क्षेत्रफल और इस फलक का क्षेत्रफल और इस फलक का क्षेत्रफल। इन सभी को जोड़ के जो आएगा, इन सब का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे, उसके बाद जो आएगा आंसर वो होगा आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब इसको निकालने के लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल देने से ऐसा लगता है कि कोई पहाड़ तोड़ने के लिए बोल दे रहा है टाइप से लगता है ना। तो इस चीज़ को आपको दिक्कत ना हो करके मैं सोचा क्यों ना कि जिस तरीके से मैं इसको जाना हूँ, पहले मेरे को भी ये आइडिया पता नहीं था, धीरे से जाना हूँ लेकिन बहुत जल्दी जान गया था। तो इस चीज़ को आपको मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी भविष्य में फ़ायदा हो और कोई दिक्कत ना हो कि इसको आखिर निकाला कैसे जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि हम इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। ये तो है एक घनाभ। अगर मैं इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, ये ऐसे ही रखता हूँ, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ लंबाई और ये यहाँ से यहाँ हो गया आपका चौड़ाई और ये जो है इतना दूर ये हो गया ऊंचाई। ठीक फ्रेंड्स, तो अब इसको आप लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई और इसको ऊंचाई। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ऊंचाई ये हो जाएगा, है ना। तो वो दिक्कत नहीं है, अब जो समझना है समझो, यही से किसी से भी समझोगे वही समझोगे, सेम ही समझोगे और सेम ही आएगा। किसी में भी निकालो, किसी को लंबाई मान लो, किसी को चौड़ाई, किसी को कुछ भी मान लो, सेम ही आएगा क्योंकि आखिर में गुणा होना ही है उन सभी को एक दूसरे के साथ। तो आप लोगों को तो चौकोन, जो चौकोन है ना, ये यहाँ पे आयत, इस आयत का तो क्षेत्रफल निकालते बन जाएगा। इसको गुणा कर दो, लंबाई को और चौड़ाई को गुणा कर दो, तो लंबाई गुणित चौड़ाई कर दिए, इसका क्षेत्रफल आ गया। और जस्ट ये जैसा है सेम इतना ही क्षेत्रफल इसके पीछे में है। ठीक, ये चौड़ाई और लंबाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो यहाँ पे हो गया 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई इन दोनों का। ठीक, और एक अपना ये आ जाता है ये वाला फलक, तो ये अपना ये वाला लंबाई था और ये ऊंचाई था, तो ये हो गया लंबाई गुणित ऊंचाई। ठीक, ऐसा था, तो लंबाई गुणित ऊंचाई। और इधर भी सेम है, लंबाई है और ऊंचाई है, तो ये भी हो गया लंबाई गुणित ऊंचाई। तो ये हो गया 2 गुणित लंबाई गुणित ऊंचाई। ठीक फ्रेंड्स, अब ये वाला बच गया, तो इसमें ये जो है ये ऐसा रखेंगे, तो ये ऊंचाई है और ये है चौड़ाई, तो ये हो जाएगा चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये इधर एक है और इधर एक है, तो 2 गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब हम सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई धन 2 गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन 2 गुणित लंबाई गुणित ऊंचाई। ठीक, तो ये आया अपने पास। अब इसमें से 2 कॉमन आ गया, तो हम इसको बोल सकते हैं 2 इंटू कोष्टक के अंदर में लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस इधर भी कर सकते हो लंबाई गुणित ऊंचाई। देखो 2 गुणित कोष्टक में होगा लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस लंबाई गुणित ऊंचाई, ये वाला पृष्ठ का लंबाई गुणित ऊंचाई। अब ये वाला पृष्ठ का हो जाएगा प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये आपका हो गया 2 गुणित कोष्टक में लंबाई गुणित चौड़ाई धन लंबाई गुणित ऊंचाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक, तो सभी को एक दूसरे के साथ गुणा करना है। 3 चीज़ें हैं, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, तीनों को एक दूसरे के साथ गुणा कर दो और 2 से गुणा कर दो। ठीक फ्रेंड्स, ये एक तरीका था, ऐसे याद करने के लिए भी बोला जाता था कि 3 चीज़ें हैं, तीनों को एक दूसरे से गुणा करते जाओ और 2 से गुणा कर दो। ये भी एक तरीका था, लेकिन इसमें आप जो बेहतरीन तरीके से समझे हो शायद उसमें नहीं समझ पाते हो, जो बोलता उसमें आप कंफ्यूज हो जाते। तो ये आप समझ गए ना, इसको निकालना है, इसको निकालना है और इसको निकालना है। मतलब एक इसको निकालोगे तो आपका ये निकल गया, 2 हो गया, दोनों का 2 गुणित, और इसको निकाल लिए और इसको निकाल लिए तो
2 गुणित, और ये सेम है 2 गुणित। ठीक फ्रेंड्स, तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? हालांकि थोड़ा लंबा हो गया यह वीडियो, लेकिन जो समझाया हूँ उसको आप कभी नहीं भूलोगे, उस टाइप से समझाया हूँ। और आगे भी गणित का ऐसी कुछ वीडियो लाते जाऊँगा यार। जो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है मैथ्स, मैं मैथ्स में ही स्ट्रांग हूँ। और ये मेरे किसी फ्रेंड ने सजेशन दिया कि आप गणित का वीडियो बनाओ करके, तो गणित का वीडियो बना रहा हूँ मैं, आज बनाया हूँ उस दोस्त के सजेशन से। थैंक यू टू दैट फ्रेंड, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद भाई लोग। और मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, उसके लिए भी धन्यवाद दिल से, सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद। चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर और अगले वीडियो पे।